हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोगों ने जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस का स्टडी जो है कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो कि चैप्टर 1 है क्लास 12th बायोलॉजी का। तो 5 नंबर क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर इसका पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वाले, तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से आप लोग जा कर के पहले वीडियो नंबर 1 देख लें, उसके बाद इस वीडियो नंबर 2 को देखें। ठीक है, ऑलरेडी मैं उस वीडियो में जो है 4 नंबर क्वेश्चन तक स्टडी करा लिया है। एंड इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन कर रहा है डिफाइन ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग को जो है डिफाइन करना है। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। आंसर में आपको ऐसे ही लिखना है। तो ग्राफ्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ अटैचिंग टू पार्ट्स। इसमें 2 पार्ट्स को अटैचिंग किया जाता है। यूजुअली root system and a shoot system of 2 different plants in such a way that they unite and later develop as a composite plant। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम वाले 2 डिफरेंट प्लांट को जो है इस वे से, इस तरीके से जो है यूनाइट किया जाता है, लेटर डेवलप एज ए कंपोजाइट प्लांट जो है इसको डेवलप किया जाता है। इट इज यूज्ड ओनली इन कैम्बियम कंटेनिंग वुडी प्लांट्स। ये जो यूज किया जाता है या कैम्बियम कंटेनिंग वुडी प्लांट्स में किया जाता है। तो फाइनली आप लोग ग्राफ्टिंग को जो है यहाँ पर जो है समझ गए होंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो राइट ए नोट ऑन मल्टीपल फिशियन इन प्लाज्मोडियम। मलेरिया पैरासाइट्स है प्लाज्मोडियम। तो इसमें जो है हम लोग को करना क्या है, जो है मल्टीपल फिशियन इन प्लाज्मोडियम जो है इस पर एक नोट लिखना है। तो सभी लोग जानते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप में जब क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको जो है यहाँ पर जो है काफ़ी कम शब्दों में ही लिख दिया जाएगा तो हो जाएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा रहता तो इसको जो है पूरा डिफाइन करना रहता। तो यहाँ पर एक नोट, छोटा सा नोट लिख देना है। तो देखिए क्या लिखेंगे। इन प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिशियन ऑकर्स इन synogeant stage in liver and RBC of man, while oocyte stage in stomach of female एनोफिलीज मस्कीटो। तो सभी लोग जानते हैं कि मलेरिया जो होता है या फीमेल जो एनोफिलीज मस्कीटो होता है उसके डंक मारने से उसके बॉडी से जो है एक निकलता है पैरासाइट, और वह जो है पूरे बॉडी में, हम लोग के ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाता है और लीवर में पहुंच करके जो वहाँ पर जो है ये अपने संख्या को बढ़ाता है। तो उन सभी चीज़ों को जो है इसमें मेंशन किया गया है। तो द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिशियन इन सिनोजेंट इज कॉल्ड सिनोगोनी, in which formation of merozoites takes place, while multiple fission in oocyte is called sporogony, in which formation of large number of sporozoites takes place। तो मल्टीपल फिशियन इन प्लाज्मोडियम यहाँ पर फिगर दिया गया है। आपको एक और बात स्पष्ट कर दें कि जैसे जो है इसमें जो आंसर बताया जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइन बाय लाइन जो है इसको आप लोग रिमेंबर करके और तब जो है एग्जामिनेशन में मेंशन करेंगे। आप पढ़े हैं और उसमें से जितना आपको रिमेंबर है, आता है, वो अपने तरीके से जो है आपको जो है एग्जामिनेशन में मेंशन करना है। यहाँ पर जो है आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया जा रहा है और उसका एक रिवीजन करा दिया जा रहा है। आप अपने तरीके से पढ़े होंगे तो उस तरीके से जो है आपको एग्जामिनेशन मेंशन करना है। तो यहाँ पर जो है ये फिगर है, ये जो है सी जोंट है, एंड उसके बाद डॉटर न्यूक्लियाई हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं सब डॉटर न्यूक्लियाई है सब। इसके बाद और डेवलप किया, ये जो है बन गया ऐसा स्ट्रक्चर। उसके बाद जो है रप्चरिंग सीजोंट वाल्ट। अब जो है यहाँ से जो है रप्चर करेगा सीजोंट वाल, और जो है मेराजोइट्स जो होते हैं, मेरोजोइट्स, वो जो है बाहर निकल जाते हैं। तो मल्टीपल फिशियन इन प्लाज्मोडियम ये फिगर जो है शो कर रहा है। तो फाइनली आपको जो है फिगर बनाना पड़ेगा। ये इसमें अगर पूछ देता है नोट लिखने के मल्टीपल फिशियन प्लाज्मोडियम, तो उसमें फिगर बनाना रहेगा। आप लोग बायोलॉजी में जो है जितना अधिक फिगर बनाएंगे उसके अनुसार जो है उतना अच्छा आपको जो है मार्क्स मिलेगा, और कॉपी भी जो है आपका अच्छी तरीक़ा से जो है चेक हो पाएगा, और आपका फिगर जो है वो काफ़ी मायने रखता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ स्पान। 7 नंबर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके जो है समझिए कि फिक्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह जो है इम्पोर्टेंट है। लाइफ स्पान के ऊपर जो है क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है।
तो लाइफ स्पान को देखिए, लाइफ स्पान क्या होता है। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पान। अब इसके बाद आप लोग को जो है कुछ लाइफ स्पान वाले ऑर्गेनिज्म का जो है लिख देना पड़ेगा कि वो कितने जो है डेज तक या कितने मंथ तक या कितने जो है ईयर्स तक जो है वह इस धरती पर लाइव रहते हैं। इसको भी कुछ एग्जांपल्स लिख देना रहेगा, जिससे जो है आपका क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे देखिए, लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में बी फ्यू मिनट्स टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका जो है कुछ ही मिनटों का लाइफ स्पान होता है, और हमारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका लाइफ स्पान जो है वह जो लाइफ स्पान जो होता है वह हमारा 1000 ईयर्स भी होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं लाइफ स्पान ऑफ मे फ्लाई इज 1 डे। मे फ्लाई जो है मई के महीना में होता है और इसका 1 डे का ही लाइफ स्पान होता है। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक्स तक जो है लाइव रहती है। राइस प्लांट जो है 3 से 4 मंथ तक जो है ये रहता है अपना। बनाना जो है 25 ईयर्स तक रह सकता है। एंड बनियान ट्री जो है 200 ईयर्स तक रह सकता है। पीपल का जो ट्री होता है वह 2000 से लेकर के 3000 ईयर्स तक जो है वह जीवित रहता है। एंड ऑफ सिकोया का प्लांट जो है सबसे अधिक 3000 से लेकर के 4000 ईयर्स तक जो है जिंदा रहता है। 3000 से लेकर के 4000 ईयर्स तक जो है सिकोया का प्लांट जो है वह इस धरती पर लाइव रहता है। एंड सिमिलरली जो है एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन बींग्स इज 70 से 80 ईयर्स। लेकिन अगर हम लोग एवरेज लाइफ स्पान देखें ह्यूमन का तो 70 to 80 ईयर्स तक जो है उनका लाइफ स्पान रहता है। यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन नहीं होना है, 60 ईयर्स जो है होता है, लेकिन किसी किसी में सामान्यतः 70 से लेकर के 80 ईयर्स तक जो है लाइफ स्पान होता है। तो लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंक्लूड्स फॉर स्टेजेज। फर्स्ट ए में है जुवेनिलिटी, बी में है मैच्योरिटी, सी में है एजिंग एंड सेंसेंस, और डी में जो है डेथ। तो इस प्रकार लाइफ स्पान होता है। पहले जुवेनिलिटी फेज आता है, मैच्योरिटी होता है, उसके बाद सी में एजिंग एंड सेंसेस होता है, उसके बाद डी में डेथ हो जाता है। तो 7 के बाद जो है अब 8 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं, जो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के ऊपर है। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, गिव सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन सभी लोग जानते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज 2 पेरेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेग्यूल। दिस टर्म इज जनरली यूज्ड इन प्लांट्स। जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एंड यह जो है जनरली प्लांट में यूज्ड किया जाता है। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन एज फॉर एग्जाम्पल रनर, राइजोम, शक्कर, bulb, tuber, offset etc. have capacity to produce new offspring। इन सब के पास कैपेसिटी होता है न्यू ऑफस्प्रिंग जो है नई संतति जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ तक स्टडी कर लिया। अब क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको जो है यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। देख सकते हैं अब इसका आंसर जो है कैसे मेंशन होगा, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। वेरियस इवेंट्स, चलिए अब क्लियर हो गया। चलिए, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरियस इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स फॉलो ए डिफाइनाइट सीक्वेंस। जो वेरियस इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसमें ऑर्गेनिज्म फ्लो करते हैं डिफाइनाइट सीक्वेंस में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट सो विद फर्टिलाइजेशन। पहले तो फॉर्मेशन होगा मेल गैमेट फीमेल गैमेट का, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ऑकर्स। उसके बाद जो है जाइगोट का जो है वहाँ पर फॉर्मेशन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद। एंड देन देयर इज ए डेवलप ऑफ इम्ब्रायो बाय इम्ब्रायोजेनेसिस। उसके बाद इम्ब्रायोजेनेसिस के प्रोसेस से इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। तो देख सकते हैं नीचे, इन ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट ए में जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है, बी में फर्टिलाइजेशन, एंड सी में जो है फाइनली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले के
जो इवेंट्स होते हैं वो, और बी नंबर में फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा, सिनगैमी का प्रोसेस होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रायो बनेगा। ये सब जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में होता है। तो इस प्रकार जो है फाइनली हम लोग समझ गए कि डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि काफ़ी ईजी है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग चलते हैं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि 10 में जो है क्या बोल रहा है। तो देख सकते हैं जो 10 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि वाई इज एन ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो रेफर्स टू एज ए क्लोन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्लोन कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है और जेनेटिकली सिमिलर रहते हैं। इसमें किसी प्रकार का जो है जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाया जाता है। तो ऐसे आंसर को लिखेंगे कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर एंड देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स ड्यू टू दिस सच ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड क्लोन्स। तो फाइनली इसको आप लोग समझ गए होंगे कि क्लोन क्यों कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उत्पन्न संतति को, क्योंकि वह कार्बन कॉपी होते हैं। मतलब बिल्कुल जो है अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं, उनमें किसी प्रकार का जेनेटिकली वेरिएशन नहीं पाया जाता है। तो उसके बाद और उसके बाद जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आइए। तो 11 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है और इसके डिसएडवांटेज को यहाँ पर जो है आपको मेंशन करना है। तो देख सकते हैं, तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको बताना है एंड इसके डिसएडवांटेजेस को बताना है। व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है, चाहे वो किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो, मेल ऑर्गेनिज्म फीमेल ऑर्गेनिज्म, उन सभी का जो गैमिट होता है वह जो है बाहर इन्वायरमेंट में जो है फ्यूज करता है। जैसे मेढक की बात करें हम लोग, फ्रॉग की, तो इसमें जो है वाटर के एक्सटर्नल सरफेस पर जो है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज करते हैं, वहाँ पर टैडपोल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को जानते हैं। तो आइए देखते हैं। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो टू मेक इट सक्सेसफुल there should be production of large number of male and female gametes. Since offspring are produced in external environment, so they cope with predators and it causes danger for their survival. बहुत डेंजर रहता है सर्वाइव करने में इन लोगों को, क्योंकि किसी भी प्रकार के जो है हंटर से, शिकारियों से जो है उनको जो है हमेशा डर रहता है कि जो मछली हो गई, बड़ी मछली, तो टैडपोल लार्वा को जो है खा जाती है। तो इस प्रकार का डर बना रहता है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जिसमें ओएस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है तो आइए देखिए ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल जो होता है इज द साइक्लिक इवेंट ऑफ नॉन प्राइमेट फीमेल मैमेलियाज एज फॉर एग्जांपल काउ, डॉग, डियर, माइस etc. In this cycle there is cyclic changes in ovary and genital parts of females so that they can copulate with males. एंड जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो दिस साइक्लिक इवेंट इन प्राइमेट फीमेल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन विच ब्लीडिंग ऑकर्स एट द एंड ऑफ द साइकिल। जब साइकिल का एंड होता है तो ब्लीडिंग होता है। एज फॉर एग्जांपल ह्यूमन एंड हमारे जो है ह्यूमन हो गए, फीमेल हो गए एंड मंकी etc हो गए। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट डू। तो देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट डू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ द सेम स्पीसीज। इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एंड sexual reproduction is the process of development of new individuals through the formation and fusion of male and female gametes. It is usually biparental, hence both the two parents are involved in sexual reproduction. Such daughter organism genetically differ from the their parents. Next है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि पूछ रहा है कि व्हाट इज डिफरेंसेज बिटवीन गैमिटोजेनेसिस एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। तो बताना है कि जो गैमिटोजेनेसिस है, एम्ब्रायोजेनेसिस है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो इन गैमिटोजेनेसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स while development of embryo from zygote is called embryogenesis.
जब जाइगोट से प्रोसेस करके जो है डेवलपमेंट होकर के एम्ब्रायो बनता है तो उसको एम्ब्रायोजेनेसिस कहा जाता है। और गैमेटोजेनेसिस हुआ होता है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट जो है उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। लास्ट नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इमासुकुलेशन। आइए देखते हैं हम लोग इमासुकुलेशन क्या होता है। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर dehiscence using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation. इमासुकुलेशन में होता क्या है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें जो है किया जाता है रिमूवल ऑफ एंथर्स, उसके एंथर को हटा करके, और फ्रॉम द फ्लावर्स एंड बिफोर द एंथर डेहिसेंस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप इज नेसेसरी। द स्टेप इज रेफर टू एज इमासुकुलेशन। इसको इमासुकुलेशन कहा जाता है। इमासुकुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड with a bag of suitable size generally made up of butter paper to prevent contamination। बटर पेपर से जो है उस फ्लावर को जो है ढक दिया जाता है बटर पेपर से। इट प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन, दिस इज कॉल्ड बैगिंग। और इसमें जो है प्रिवेंट होता है कंटेमिनेशन ऑफ दिस स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग, और इसको बैगिंग कहा जाता है।